वेलकम बैक दोस्तों, ये वीडियो गोल्ड सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा सोने को खदानों से निकलकर गोल्डन बार्स यानी सोने की ईंटों में बदलने तक का सफर। तो वहीं आज हम इस बेहतरीन वीडियो में बेशकीमती ज्वेलरीज जैसे गोल्डन नेकलेस, रिंग और ब्रेसलेट को सीधा ही फैक्ट्री में बनता देखेंगे कि आखिरकार इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 1, गोल्डन नेकलेस मेकिंग। हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए सोने का हार किसी सौगात से कम नहीं है। सभी महिलाएं इसकी चाहत रखती हैं, मगर आप सब ये जानते हैं कि इस एक नेकलेस को बनाने के लिए कितनी मेहनत और कलाकारी लगती है। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो को बनाने में हमें लगी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अभी ही इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं नेकलेस मेकिंग प्रोसेस को। किसी भी नेकलेस को बनाने के लिए उसे कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। किसी भी हार को बनाने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अक्सर इन्हें सालों यूं ही चल रहे कुशल कारीगरों के हाथों से ही बनवाया जाता है। जब कभी भी एक अच्छी ज्वेलरी को बनाने की बात आती है तो सबसे पहले उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सोने की क्वालिटी और किस्म की बारीकी से जांच की जाती है। एक बार जब जांच पूरी हो जाती है तो फिर सोने को हार में ढालने के लिए तैयार किया जाता है। तो उसके लिए भट्टियों का रुख किया जाता है, जहां 2000 डिग्री से भी ज्यादा के तापमान पर सोने को तपाकर तरल रूप में लाया जाता है, जिसके बाद विभिन्न प्रकार की डाइज और खांचों में सोने के इस तरल पदार्थ को डालकर उन्हीं की शक्ल दी जाती है। इसके बाद अब बारी आती है कुशल कारीगरों द्वारा इन हारों को बनाने की। इस कड़ी में सबसे पहले कारीगर हार के फ्रेम को सोने की मोटी तार से तैयार करते हैं, जिसके बाद उस पर कई प्रकार और कई आकार के सजावटी मानके और मोती को उनमें लगाया जाता है। इस पूरी कारीगरी में सोने की बारीक चैनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम इसी वीडियो में आगे मशीनों द्वारा बनते देखेंगे। बस केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहना। मगर उससे पहले यहाँ इन सभी चीजों का इस्तेमाल बेहद ही एहतियात से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती पूरे हार के डिजाइन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए बेहद ही सावधानी से एक सोने के मोती को हार के मेन फ्रेम में लगाया जाता है। इस पूरी कारीगरी को सर्टन मैट या फिर कहें तो चिपकन गद्दे पर तैयार किया जाता है, जिससे हार को बनाने के दौरान सभी चीजें एक जगह पर फिक्स्ड रहती है। दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के सोने से बने मोतियों और मानकों को जोड़ने के बाद फाइनली अब बारी आती है इस पूरे हार को एक साथ जोड़ने की। जिसके लिए इस हार के ऊपर केमिकल राइजन का एक गाढ़ा पेस्ट डाला जाता है। अब कुछ देर यूं ही खुले में पड़े रहने पर यह पेस्ट ठंडा होकर सख्त हो जाता है, जिसके बाद गैस लाइटर को इस हार के ऊपर चलाकर हार को राइजन की सख्त लेयर से छुटा लिया जाता है। और दोस्तों, बाद में इसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है, जो कि हार को खोई हुई चमक दोबारा से वापस लाने के लिए काफी होती है। तो दोस्तों, इतनी कड़ी मेहनत के बाद सोने का एक हार बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी सोने को बनता हुआ देखा था या फिर नहीं। दोस्तों, अब बारी आती है सोने की चैन्स को इन मशीनों में बनता देखने की। दरअसल इन चैनों को बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ओर से रो गोल्ड को डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन इसे सोने की तारों यानी वायर्स में तब्दील कर देती है। साथ ही इन्हीं तारों को बड़े सारे रोलर्स में लपेटकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद इस तार को एक दूसरी मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में पहले से ही चैन के डिजाइन का ब्लूप्रिंट फीड कर दिया जाता है। उसके बाद यह मशीन अपने बेहद ही आधुनिक और तेज रोबोटिक्स आर्म की मदद से सोने की चैनों को तैयार करना शुरू कर देती है। इस मशीन में पहले उन तारों को मोड़कर छोटे छोटे छल्ले बनाए जाते हैं और इसके बाद इन सभी छल्लों को एक दूसरे में जोड़कर चैन की शक्ल दे दी जाती है और ऐसे फाइनली बेहद ही चमकदार दिखने वाली
ये चैन मिनटों में तैयार हो जाती है। दोस्तों अब बारी आती है सोने के कंगन यानी कि गोल्ड बैंगल्स को बनता देखने की। सोने के बने इन कंगनों पर बेहद ही बारीक कढ़ाई की जाती है जो कि इसे बेहद ही आकर्षक लुक देती है, मगर बगैर इन मशीनों के यह काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए सबसे पहले इन मशीनों में कंगन पर की जाने वाली कढ़ाई और बनावटों का डिजाइन डाला जाता है। यह मशीन बेहद ही एडवांस और कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिससे कि डिजाइन बेहद ही सटीक और हूबहू ब्लूप्रिंट जैसा ही बनता है। बस एक बार कंप्यूटर में डिजाइन्स की सारी जानकारी फीड कर देने पर इस मशीन के तेज तर्रार रोबोटिक्स आर्म तेजी से सोने के बने कंगन पर डिजाइन उकेरना शुरू कर देते हैं और फाइनली हमारा कंगन बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसका एक कड़ा विजुअल इंस्पेक्शन यानी कि इसकी जांच की जाती है। दोस्तों आइए अब देखते हैं गोल्ड रिंग मेकिंग प्रोसेस को। दोस्तों किसी और ज्वेलरीज की तरह गोल्ड रिंग को तैयार करने के लिए भी एक बेहद ही इफिशिएंट ज्वेलरी मेकिंग मशीन का रुख किया जाता है। मशीन में लगी रोबोटिक्स आर्म कंप्यूटर में फीड किए गए डिजाइन के अकॉर्डिंग रिंग के ऊपर डिजाइन को उकेरना और साथ ही गैप्स को बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों यहाँ पर डिजाइन का बेहद ही परफेक्ट होना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपकी रिंग खराब भी हो सकती है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खत्म हो जाने पर रिंग का बेहद ही गहनता से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और सभी टेस्ट में पास होने पर ही रिंग को ज्वेल हाउस के लिए रवाना किया जाता है। दोस्तों अब बारी आती है आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट की, और इसमें हम देखेंगे सोने से जुड़े दुनिया भर के 5 बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आइए देखते हैं इन मजेदार फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों सोना यानी कि गोल्ड तो हम सभी को पसंद होता ही है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारा सोना हो, मगर क्या आप जानते हैं हम सभी के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है। जी हाँ। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप सोने को खाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इसे खाने की बात कर रहा हूँ। दरअसल सोना एक एडिबल मेटल है जिसे कि हम बेहद ही आराम से खा सकते हैं। दुनिया भर के कई हिस्सों में सोने का इस्तेमाल मिठाइयों, कॉफी और वाइन्स में किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, लेकिन वो लोग कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि सोना एक बेहद ही कीमती और दुर्लभ धातु है, मगर क्या सच में? तो सुनिए, इंसानी सभ्यता की शुरुआत से अब तक निकाला गया पूरा सोना जमीन में मौजूद सोने के महज 20% ही है, यानी कि 80% तो सोना आज भी जमीन के नीचे यूं ही दबा हुआ है, लेकिन जरूरत है तो बस केवल आपको निकालने की। देख लीजिए दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया भर का सोना निकाल कर हर एक इंसान को दे दें तो तकरीबन 4 किलो सोना प्रत्येक व्यक्ति के पास आएगा। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा शॉक लगा होगा। फैक्ट नंबर 4, हम में से ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि सोना दुनिया की उन चंद धातुओं में से एक है जिसे इंसानों ने बहुत ही पहले खोज लिया था, मगर क्या आप जानते हैं सोना सिर्फ धरती पर ही नहीं, बुध, मंगल और शुक्र ग्रह पर भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, सोने के बारे में सबसे खास और मेरा पर्सनल फेवरेट फैक्ट ये वाला है। तो क्या आप जानते हैं दुनिया भर में सिर्फ सोना ही एक अकेला ऐसा धातु है जो धरती पर हर जगह मौजूद है, यानी कि हर महाद्वीप और हर देश में सोना अवेलेबल है। बस फर्क इतना है कि कहीं यह ज्यादा शुद्ध होता है तो कहीं यह कम शुद्ध होता है। दोस्तों आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारी इस कड़ी मेहनत से बनी वीडियो पर एक लाइक जरूर से कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय।